नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज की ग्रुप सी की भर्ती के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन फोरम वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी भर्तियों की जानकारी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस भर्ती का। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ऊपर लिखा हुआ है, और इसके बाद आगे चलकर आपको रिक्रूटमेंट नोटिस दिया हुआ है जो ग्रुप सी का है, और इसके बाद आगे चलकर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं आपको बोल के बता देता हूँ, 33082/DR/DGAFMS/DG-2B। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन होगी। तो देखिए, यहाँ पर हम इसकी सारी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको नेम ऑफ पोस्ट, साथ में आपका पे लेवल और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज की लिस्ट दी गई है। तो देखिए, अगर बात करते हैं सबसे पहले पुणे की, यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे की, तो यहाँ पर मल्टीटास्क स्टाफ में सफाई वाला, बार्बर, और साथ में आगे चलकर आपको स्टेनोग्रेड, वाशरमैन, ट्रेड्समैन मेट, और इसके बाद वॉचमैन, चौकीदार, इन सब की भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पर साथ में आपका पे लेवल दिया हुआ है, किसी का लेवल 1 है, किसी का लेवल 2 है, आप इसे देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज में यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे सिंपली मैं आपको बता दूं, अगर बात करते हैं सफाई वाला की, तो आपका जो पे लेवल होगा वो लेवल 1 का होगा, और यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी निकली हुई है, एक ओबीसी की है और 3 जनरल की है। और अगर इसके बाद बात करते हैं वॉचमैन या फिर चौकीदार की, तो यहाँ पर पे लेवल होगा वो लेवल 1 का होगा, और टोटल जो 10 वैकेंसी निकली हुई है, जिनमें से 3 SC की है और 7 है जो है वो UR की है। अब इसके बाद जो अगला है वो है आर्म्ड फोर्स मेडिकल स्टोर डिपो, अक्रोली क्रॉस रोड नंबर 3, कांडावली ईस्ट, मुंबई। तो यहाँ पर भी कुछ भर्तियां निकली हुई है, स्टोर कीपर की, कैंटीन बियर की, और इसके बाद MTS में स्टाफ सफाई वाला और ट्रेड्समैन मेट की। तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं। इसके बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज की, और साथ ही पुणे के मेडिकल स्टोर डिपो की यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। और इसके बाद आगे चलकर आपको दिल्ली कैंट के मेडिकल स्टोर की, और इसके बाद दिल्ली कैंट के आर्म्ड फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर, और आगे चलकर आर्टिफिशियल लैम्प सेंटर पुणे की यहाँ पर कुल भर्तियां दी गई है। आप इनमें पढ़ सकते हैं, और अलग अलग सेंटर या फिर डिपो के लिए आप अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आगे चलकर देखिए, अगली जो टेबल है इसमें आपको एज लिमिट्स दी गई है, और साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस भी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं सिंपली स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, तो यहाँ पर आपका जो पे लेवल होगा वो लेवल 4 का होगा, और जो एज लिमिट है वो आपकी होनी चाहिए 18 से लेकर 27 के बीच में। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको +2 पास होना चाहिए, और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो टाइप राइटिंग स्पीड है वो भी देखी जाएगी। इसी तरह से आप सभी भर्तियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि सिंपली मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगर बात करते हैं कुक की, तो जो पे लेवल है वो 1 का होगा, आपकी जो एज है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और आपको 10वीं पास होना चाहिए, और साथ ही प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड यानी कुक का काम भी आपको आना चाहिए। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, आगे चलकर पॉइंट 3 है, इसमें आपको बताया गया है आपकी जो एज लिमिट्स है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो कि 2 पार्ट्स में होगा, और रिटर्न एग्जाम जो है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। और इसके बाद दूसरा दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होगा। अगर रिटर्न टेस्ट की बात करते हैं तो ये टोटल आपका 100 नंबर का होगा, और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर सिलेबस की बात करते हैं तो आपसे रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो टोटल 2 घंटे का मिलेगा। और जिन कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा उन्हें टाइपिंग टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों अब इसके बाद आगे चलकर कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दी गई है, जैसे कि जो A पॉइंट है इसमें आपको बताया गया है कि अगर आपका एप्लीकेशन लेटर किसी वजह से डिले हो जाता है तो इसके लिए यूनिट या फिर डिपो जिम्मेदार नहीं है। और जो पॉइंट D है इसमें आपको बताया गया है कि आपके आने जाने के लिए यानी रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट के लिए आप आ जाओगे तो आपका कोई भी TA IDA नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद आगे चलकर दोस्तों जो G पॉइंट है इसमें आपको बताया गया है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि SC, ST, OBC, EWS इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। और इसके बाद जो K पॉइंट है इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट से जाना चाहिए, बाई हैंड या फिर बाई कुरियर आपका जो लेटर है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसके बाद आगे चलकर अगर आपका लेटर इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट है या फिर डॉक्यूमेंट मिसमैच है तो आपका जो लेटर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हाउ टू अप्लाई बताया गया है, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बता दूं, आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो आपको फिल करना है, बड़ी केयरफुली फिल करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सभी डिटेल्स आपने बिल्कुल सही और स्टिक डालनी होगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी भरते हैं तो आपकी डिस्चार्ज बुक भी आपको डालनी होगी। और दोस्तों इसके साथ ही 2 एडिशनल फोटोग्राफ भी आपको इनवेलप में डालने होंगे, और साथ ही एक खाली इनवेलप जिस पर आपका एड्रेस लिखा होगा और उस पर 25 रुपए की स्टाम्प लगी होगी, वो भी आपको इस एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करना होगा। और जो इनवेलप में आप डालोगे उस इनवेलप के बाहर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख के जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम और साथ ही कैटेगरी का नाम, यानी जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना होगा। और अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो आपकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 9 अगस्त 2021, यानी कि 9 अगस्त से पहले आपका जो लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी भर्तियों की जानकारी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।